आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान बुरे फंस गए हैं। पहले से ही अलग अलग केसों में अदालत के चक्कर काट रहे आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। इस सजा के साथ ही यह तय हो गया कि उनका विधायक पद भी जाना तय है। मैं इंसाफ का कायल हो गया। मैं इंसाफ का कायल हो गया। मैं इंसाफ का कायल हो गया। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को हेट स्पीच केस में 3 साल की सजा सुनाई गई है। अब उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। यानी आजम साहब जो कई बार रामपुर के सांसद रहे, उसके बाद सांसदी छोड़कर विधायक बने थे, लेकिन सजा के बाद अब उनकी विधायकी भी जाएगी। सुनिए फैसले के बाद कैसे आजम ने अपने चिर परिचित शैली में तंज कसते हुए कहा कि हर फैसला मंजूर है। सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट ऑप्शन है। जी मतलब हाई कोर्ट में जाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। कृपा है। मैंने कहा ना, मैं इंसाफ का कायल हो गया। सारा जीवन ही संघर्ष का है। 27 महीने एक तनहा कोठरी में अकेला जेल काट के आया हूँ। 5 महीने कोरोना में रहा हूँ। 1.5 महीने में 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, फिर भी चल रहा हूँ आपके सामने। हिम्मत नहीं हारे आजम खान, ना हारेंगे, जिंदगी हारेंगे। आजम खान को आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा का फैसला सुनाते हुए 6,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब आजम की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। सजा के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी रहेगी। हेट स्पीच का ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। आजम ने रामपुर की मिलक विधानसभा में चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। एफआईआर 7 अप्रैल 2019 को ही दर्ज की गई थी और लगातार 2 साल से इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी थी। ये जो स्पीच थी 2019 में 7 अप्रैल को जो आजम खान ने दी थी, इसके बाद शिकायत दी गई थी और शिकायत के साथ साथ वो टेप का पूरा जो इनकी स्पीच थी उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी जमा की गई थी, जिसके बाद ये सुनवाई लगभग 2 साल तक चली है। आजम के खिलाफ कई सालों से लड़ाई लड़ने वाले बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सजा के ऐलान के बाद खुशी जताई और कहा कि एक बार फिर आजम का अहंकार चूर चूर हो गया। सब ये सत्य की जीत है और हमें न्यायपालिका पर पहले ही हमने आपसे कहा था कि न्यायपालिका जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा और न्यायपालिका ने बहुत अच्छा फैसला किया। ऐतिहासिक है ये देश में, ये फैसला देश में नजीर साबित होगा। अब कोई भी नेता हेट स्पीच मामले, अब कोई भी नेता कम से कम इस मामले में, हेट स्पीच के मामले में बहुत सोच समझ कर बोलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 3 धाराओं में अधिकतम सजा हुई है 3 साल की। हाँ, जुर्माना 25,000 रुपए है। 3 साल का जो है कन्विक्शन क्या है हमें? ये मैक्सिमम पनिशमेंट था ना जो तीनों धारा है। जी ये मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो ये बताएं कि क्या इसके बाद जो कि कहा जाता है कि 2 साल से अगर 1 दिन की भी सजा ज्यादा हुई तो विधायकी खतरे में पड़ जाती है, इस मामले में हम क्या कहें? अभी तो हम अपील लड़ेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। अपील करने का क्या कोई समय निर्धारित किया गया है कोर्ट की तरफ? हाँ, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है हमें। जो मैक्सिमम पनिशमेंट हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? उस ऑर्डर को हम चैलेंज करेंगे। हम इनोसेंट हैं, आज भी हम कह रहे हैं, हमें फॉल्सली इम्प्लीकेट कराया गया। हम उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने ट्वीट करके फैसले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, हेट स्पीच में सजा भी होती है क्या? अब तक तो रवायत यही रही है कि हेट स्पीच की श्रृंखलाएं परोस परोस कर लोग ओहदेदार होते रहे हैं। विलियम शेक्सपियर साहब से माफी के साथ नाम का बड़ा फर्क पड़ता है जी। जय हिंद।